अच्छा, लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यही टॉपिक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, इसी के साथ ये चैप्टर आपका और हो जाएगा। और अच्छे से देखना इसको। देखो, हेडिंग है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ये टॉपिक है। अब सुनो मेरी बात। इस टॉपिक का मीन क्या हुआ? इस टॉपिक का मीन ये हुआ कि कोई डाइपोल है, वो इन्फिनिटी पे पड़ा है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ला के रखेंगे तो उस कंडीशन में वो कितना वर्क करेगा, कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, है ना। ठीक, अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल है, इसका ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है। इसको उठा के अगर रखेंगे तो नेगेटिव है वो तो यहीं तक आएगा, यहीं तक, लेकिन पॉजिटिव यहाँ आके पड़ेगा। यानी पॉजिटिव है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा किससे? नेगेटिव से। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो ये चाहेगा कि ये पॉजिटिव ना आए। अगर वो ये चाहेगा कि ये पॉजिटिव ना आए तो हमें धक्के से वर्क करके लाना पड़ेगा। यानी इसको लाने के लिए तो हमें वर्क करना पड़ेगा और इसको लाने के लिए ये खुद वर्क करेगा। आई बात समझ में? अब ये खुद वर्क कितना करेगा? मान लो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इन्फिनिटी से यहाँ तक की r, तो ये खुद तो वर्क करेगा -Q0 और इंटू में r। ये वर्क ना, अरे QR, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। एक मिनट, यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन, वर्क डन आपका क्या होता है? PE sin थीटा होता है ना। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन है वो P होता है QD। ठीक है, हाँ तो सुनो, यहाँ से यहाँ तक आने में ये तो वर्क करेगा -QRE sin थीटा, और यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? +QR+D sin थीटा, E sin थीटा। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा और इतना वर्क कौन करेगा? ये करेगा। अगर इसमें से वर्क डन में से ये वर्क डन अगर घटाएंगे, -QRE sin थीटा -QRE sin थीटा -QD sin थीटा, E भी रह गया, तो ये तो कट जाएगा, ये फालतू का वर्क डन आएगा, ये इतना वर्क डन करना पड़ेगा हमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी डाइपोल, देखो ये आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा, ये मैं प्रैक्टिकली यहाँ तो ऐसे बता सकता हूँ, बट वहाँ आपको ये क्या चीज़, ये चीज़ है वो, ये चीज़ थ्योरी में लिखनी पड़ेगी। आप थ्योरी में क्या लिखोगे? आप थ्योरी में ये लिखोगे कि कोई डाइपोल है, वो इन्फिनिटी पे पड़ा है और हम उसको इन्फिनिटी से हटा के और कहाँ पर लेके आते हैं? हम उसको इन्फिनिटी से हटा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो नेगेटिव है वो तो एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाएगा, लेकिन जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव से d डिस्टेंस फालतू ट्रेवल करेगा। अब नेगेटिव को लाने में तो वर्क डन सिस्टम करता है और पॉजिटिव को लाने में वर्क डन हम करते हैं। सिस्टम वर्क डन कितना करेगा? -QRE sin थीटा, और हम वर्क डन कितना करेंगे? QR+DE sin थीटा। पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस अगर करोगे, सिस्टम वाले में से हमारे वाले को, तो माइनस का QDE sin थीटा आपके पास बचेगा। तो जो आपका W आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा? -QDE sin थीटा, इतना बचेगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो -PE sin थीटा डी। ये वर्क डन आपके पास बचेगा। क्लियर है? कर लोगे इसको? कर लेना भी इसको। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट, सही बात है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं एक चीज और, माइनस का पी, साइन थीटा को 1 कर दो क्योंकि डाइपोल बिल्कुल क्या पड़ा है, सर्कल पड़ा है, क्यू डी बचेगा, ठीक है। साइन थीटा को हर जगह 1 कर दिया पूरे डेरिवेशन में, ठीक है। अब सुनो, W इज इक्वल टू माइनस पी ई, ये माइनस पी ई तो आया है सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, इसको लाने में। पिछला डेरिवेशन किया था उसमें ये भी पढ़ा था, अगर इसको ला के कुछ घुमाने का भी सिस्टम करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आता है, 0 से घुमाते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा। दोनों को ऐड कर दो, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी U1 और U2। टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2। U1 कितनी है, माइनस पी ई, U2 कितनी है, पी ई 1 माइनस कोस थीटा। ये खोल के लिख दिया मैंने डायरेक्टली, पी ई से पी ई कट गया, U कितना आया, माइनस पी ई कोस थीटा। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। कर लोगे? मुझे ये लग रहा है कि तुम लोगों को शुरू में समझ में नहीं आया, और सारा तो क्या पता आ गया होगा। चलो, अगर शुरू में समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आपको एक चीज़ पता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, FDR। हाँ सर, ये तो हमें पता है, तो फिर दिक्कत ही क्या है, F की जगह क्यों ही लिख दूँ। इसको लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, माइनस QE और R, और इसको लाने में कितना करना पड़ा, QE R प्लस D। यही तो है, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस QER से माइनस QER कैंसिल, माइनस QD आ गया। आई ना बात समझ में। FDR वाले से कर लो या साइन थीटा को 1 करके कर लो, इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी मैंने करवा दिया अपना काम। अच्छा, यहाँ तक तो ये निकाल लेना कि लाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हुई या खपत हुई, जो भी वट एवर यू वांट टू से। और दूसरे में ये निकाल लेना कि इसको घुमाने में कितनी हुई, अगर इसको घुमाना भी चाहें तो, ठीक है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर देखो, स्पेशल केसेज हैं आपकी बुक में, कौन कौन से दिए हुए हैं स्पेशल केसेज। एक तो ये दिए हुए हैं कि 0 डिग्री से 0 डिग्री, ठीक है। अगर 0 डिग्री पे ही लेके आए डाइपोल को, तो भाई 0 डिग्री पे लेके आए तो cos 0 की वैल्यू 1, U इज इक्वल टू माइनस पी। अच्छा, दूसरा है कि अगर डाइपोल को 90 डिग्री पर लेके आए तो cos 90 0 हो जाएगा, और एक है 180 पे लेके आए तो -1 -1 +1 आ जाएगा। तीनों केसेस आपको अच्छे से करने हैं, इनको देख लेना अच्छे से। और ये आपका क्या है, डेरिवेशन है। और इसके अंदर भी कुछ दिया हुआ नहीं, मुझे तो कुछ लगता नहीं इसके अंदर, इतना दिया हुआ है, इतना आप कर लेना। अच्छा, डायग्राम में ये वाला बना देना, ठीक है। और अगर दिखाना चाहो तो एक डायग्राम ये बना देना 1 नाम देके, दूसरे वाले में इसको थोड़ा सा घुमा के भी दिखा देना, ठीक है। इसको लेके आए, इसको तो डॉट डॉट कर देना और थोड़ा सा घुमाने वाले को सीधा कर देना, और यहाँ एंगल थीटा दिखा देना। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि जो बच्चा है वो ये बोल रहा है कि इसको पहले लाए, इसको घुमा के। बाकी थ्योरी में तो ये चीज़ आप लिखोगे ही लिखोगे कि पहले इसको लाया जाता है, लाने के बाद इसको घुमाते हैं। तो पहले लाने डाले में इतना वर्क डन और फिर घुमाने में इतना वर्क डन, तो दोनों को कुछ ऐड वैड किया तब ये सिस्टम आए, ठीक। आई होप क्लियर हुआ होगा, और अगर ना क्लियर हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, एज आई ऑलवेज से इफ़ कमेंट्स आर टर्न्ड ऑन बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा कर लेना इसको, ठीक है। चैप्टर आपका यहाँ तक कंप्लीट है। न्यूमेरिकल का देखो सीन ऐसा है, एक बार न्यूमेरिकल रहने दो, एक बार थ्योरी कंप्लीट करो, पूरी बुक की अच्छे से पढ़ो इसको। न्यूमेरिकल आपके पास बुक वगैरह है तो उससे सेल्फ प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करो, खुद लगा के देखो कि आपसे न्यूमेरिकल होते हैं क्या। और लास्ट में न्यूमेरिकल मैं भी करवा दूँगा, ठीक है। एक बार थ्योरी पढ़ लो आप अच्छे से। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा खपता है, देखो ऑनलाइन में थोड़ा, क्योंकि डेटा है, थोड़ा बहुत समझाने का भी सिस्टम क्राइटेरिया है, तो एक मतलब पर्सनल इंटरेक्शन नहीं है अभी, कुछ भी मानो आप पेंडेमिक वगैरह के कारण, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ में कोप करो
बाकी क्या पता स्कूल लग जाए तो उसके बाद डायरेक्टली आपको लाइव ही करवा दें। बाय एंड बाय।